ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल व मसूरी में पर्यटकों की बढ़त को देखते हुए दोनों शहरों में प्रवेश द्वार का उनकी जांच की जाए। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तिथि नियत की है। कुंभ मेला होगा या नहीं होगा उसमें अभी फैसला लेना है गवर्नमेंट ने, इसलिए उसकी अभी मीटिंग होनी है। जब मीटिंग हो जाएगी तो कोर्ट को अवगत कराएंगे कि कुंभ मेला हम लोग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने देहरादून डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए कहा है सरकार को कि जो जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उनका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है उसको सरकार फॉलो करे और अगली तारीख 23/12 को निर्धारित की है। और कोर्ट ने सरकार को यह डायरेक्शन दिया है कि एक डिटेल्ड एफिडेविट कुंभ मेले के ऊपर दोबारा देंगे, क्योंकि जो अभी दोबारा एफिडेविट फाइल किया था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। खबर डोईवाला से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को तत्काल मौके पर ही सुलझाने के लिए हर विकासखंड में न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाने के दिए हैं। सीएम क्विक रिस्पांस टीम के अंतर्गत मारखम ग्रांट ग्राम पंचायत के प्रेम नगर पंचायत घर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ जिला कृषि अधिकारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शासन की ओर से राज्य मंत्री करण वोरा ने शिरकत की और कार्यक्रम को बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताते हुए इसके महत्व बताते हुए लोगों से ऐसे शिविरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ये योजना चलाई है कि आम जन तक ग्राम अधिकारी स्वयं उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर के उसके समाधान करने का प्रयास करें और किसी भी ग्रामीण को कहीं कार्यालय के किसी के ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये चल रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ कहीं ना कहीं जनता को अवश्य मिले। बिल्कुल इसकी समीक्षा भी इसकी होगी और देखा जाएगा और यहाँ पे प्रशासन स्तर पर भी और शासन स्तर पर भी इसकी समीक्षा अवश्य होगी। जवाबदेही तय होगी। बिल्कुल तय होगी। अलकनंदा व मंदाकिनी नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को लेकर कार्य योजना तैयारी की जा रही है। इसके लिए सिंचाई विभाग पिछले 25 से 100 वर्षों में आई बाढ़ का अध्ययन कर अधिनियम अवृत का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद बाढ़ सुरक्षा का उपाय किया जाएगा। विभाग की ओर से नदी किनारे आबादी वाले अन्य क्षेत्रों में अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद क्षेत्रों के बाढ़ सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। साथ ही जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है कि बेसिकली नदियों की स्टडी करनी थी, उसके डाटाज कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने के बाद में उसमें जो है कि उसकी जो 25 ईयर की आवृत्ति की फ्लड जोन और उसके बाद 100 का, तो दोनों को जो है कि अभी वर्तमान में हमने पूरा उसको मैपिंग कर लिया है और रेवेन्यू के मैप में भी उसको दर्शा दिया गया है कि कहाँ तक 25 ईयर्स की जो है कि आवृत्ति की लाइन आएगी और कहाँ 100 ईयर्स की आएगी। देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस को 1.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये सभी आरोपी कॉल करते थे और फिर उन्हें पर्सनल लोन, होम लोन, आधार कार्ड लोन के आधार पर लोन देने के नाम पर अपना शिकार बनाते थे। अब तक ये आरोपी 120 लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए ठगी कर चुके हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज रुद्रपुर जिला अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसओ साहब हरीश चंदोला जी के द्वारा 2 व्यक्तियों को लाया गया। परीक्षण करने पर एक मृत पाया गया, जिसकी उम्र 18 साल है, नाम संजीव है, और उसका भाई जिसकी उम्र 23 साल है, उसके दाहिने पैर और दाहिने हाथ और दाहिनी जांघ में चोट के निशान है और संभवतः उसकी दाहिने घुटना टूटा हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार कर स्प्लिंट लगाकर
खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले खटीमा पुलिस ने 4.5 किलो चरस के साथ 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसी अभियान के चलते पुलिस ने रोडवेज के पास एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके पास से 1 किलो 350 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में चरस तस्कर ने बताया कि वह नेपाल से यह चरस बेचने के लिए खटीमा आया था। आरोपी युवक के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ। देखिए, ये खटीमा पुलिस द्वारा जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास, जिसने अपना नाम पता इस्लामुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर का होना बताया, उसके पास से करीब 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई और उसके खिलाफ जो है NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आज न्यायालय में पेश किया गया। रुड़की के जबरेला थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें दोनों पक्षों में की ओर से खूब लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस विवाद में 2 पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीक पर आधार पर मामला दर्ज कर लिया और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ में जी बच्चों के साथ में झगड़ा हुआ और बच्चों के साथ में झगड़ा हुआ, लड़के में हो गई थी बात और उन्होंने घर पे आने गए, उसकी माँ ने देखा और फिर 10-12 लड़के आने गए, उसका बाप भाई ताऊ चाचा जितने भी। आज से 2 दिन पहले 2 परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक पक्ष को चूंकि गंभीर चोट लगी थी और उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति दिलसाद की अरेस्टिंग की गई है। बाकी और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द ही अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।